ओके, अब बात करते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट की। ठीक है, तो पहले एक सिंगल प्लेन स्लैब के लिए फाइंड करेंगे, उसके बाद सीरीज स्लैब्स इन सीरीज के लिए फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले ये समझो कि ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट होता क्या है। देखो, हमने पहले पढ़ा हुआ है हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट स्मॉल एच, इसके लिए कन्वेक्शन के लिए। ठीक, कन्वेक्शन कहाँ होगा? फ्लूइड में होगा। तो जहाँ सॉलिड और फ्लूइड का ये इस तरफ भी देखो इंटरेक्शन है। ठीक है, और इधर भी सॉलिड और फ्लूइड का इंटरेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H1 और यहाँ H2 लिया गया है। और यहाँ हीट ट्रांसफर किससे होगा? वेरी नियर टू सरफेस कंडक्शन से, और क्योंकि फ्लूइड है उसके बाद कन्वेक्शन से। इधर भी कन्वेक्शन से और वेरी नियर टू सरफेस ऑफ द सॉलिड कंडक्शन से। ठीक है, तो वो था अपना हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। लेकिन ओवरऑल का मतलब क्या है? ओवरऑल का मतलब है कि टोटल यहाँ हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड तक हीट जो वहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र हो रहा है, वो पहले कन्वेक्शन से हो रहा है, फिर कंडक्शन हो रहा है, फिर कन्वेक्शन हो रहा है। लेकिन हम पूरे को अज्यूम कर लें क्या? कन्वेक्शन। पूरे को हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड तक पूरा अज्यूम कर लें कन्वेक्शन, या उसको कहें इक्विवेलेंट कन्वेक्शन प्रोसेस। तो उस पूरा यहाँ से यहाँ जो हीट ट्रांसफ़र करा दें डायरेक्ट, उसको बोलेंगे ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट। बात समझ आई? बात समझ आई? तो यहाँ पर मान लो एक स्लैब है जिसका एरिया ए, कंडक्टिविटी के कांस्टेंट है और थिकनेस ये एल है। एक तरफ हॉट फ्लूइड भरा है, एक तरफ कोल्ड फ्लूइड भरा है। हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर TH है, कोल्ड फ्लूइड का TC है। इसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट यहाँ सरफेस पर H1 है और ये H2 है। तो उधर से हीट इधर ट्रांसफर होगा, ये डैम श्योर है, क्योंकि TH ग्रेटर देन TC, हॉट फ्लूइड का कोल्ड फ्लूइड से ज़्यादा होगा। तो यहाँ टेम्परेचर है TH, उससे थोड़ा कम टेम्परेचर होगा इसका सरफेस का, एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? नहीं तो हीट ट्रांसफर ही नहीं होगा। तो TH से T1 कम होगा, तो हमने यहाँ मार्क कर दिया कहीं। ठीक है, अब यहाँ K कांस्टेंट है, इधर से इधर हीट जा रहा है, इसका मतलब T2 विल बी लेस देन T1, इसको और नीचे यहाँ मार्क कर दिया। उसके बाद सबसे कम होगा कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर TC, उसको यहाँ मार्क कर दिया। ठीक है, और हीट फ्लो करा दी लेफ्ट से राइट की ओर। क्लियर हो गई बात? तो ये डायग्राम बना दो पहले तो फटाफट, वीडियो पॉज करो, डायग्राम बना दो। डायग्राम बन गया। अब देखो, यहां स्लैब के अंदर कंडक्टिविटी के कांस्टेंट है, तो T1 से T2 टेम्परेचर प्रोफाइल कैसा होगा? टेम्परेचर कर्व स्ट्रेट लाइन होगा और नेगेटिव स्लोप के साथ होगा। तो ऐसे ही बनता है, बना दिया, कोई समस्या नहीं आई। यहां से यहां कैसा कर्व होगा और यहां से यहां कैसा कर्व होगा, उसको ध्यान से सुनो। जैसे इसको मैं थोड़ा ऐसे जूम कर रहा हूं। अगर मैं कहूं इस पॉइंट पर टेम्परेचर कितना होगा? TH होगा, क्योंकि ये हॉट फ्लूइड भरा हुआ है इधर। यहाँ टेम्परेचर कितना होगा? TH। यहाँ कितना होगा? TH। यहाँ कितना होगा? TH। यहाँ कितना होगा? TH। यहाँ कितना होगा? TH। इसके बाद जैसे जैसे सरफेस की तरफ बढ़ेगा, ये डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, यस और नो? तभी तो यहाँ आके T1 बनेगा, तभी तो यहाँ आके T1 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ ये सेम टेम्परेचर आ रहा था, तो लाइन आएगी टेम्परेचर की ऐसे, टेम्परेचर कर्व इक्वल 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 TH 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 हर पॉइंट पे यहाँ तक TH। इसके बाद डिक्रीज करेगा, तो स्ट्रेट लाइन से डिक्रीज नहीं करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो स्मॉल लेयर होती है उसके बीच में एग्जैक्ट थिकनेस हर जगह सेम नहीं रहती है। ठीक है ना, वो जिगजैग पैटर्न होता है सरफेस का, दिखाया था आपको जूम करके बाउंड्री लेयर थिकनेस में। तो होगा क्या? स्लोली टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। अब ऐसे आके स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, या तो ऊपर से जा सकता है या तो नीचे से जा सकता है। तो अगर ऐसे लाके नीचे से लेके जा रहे हो, तो यहाँ देखो इस पॉइंट पर दो स्लोप हो जाएंगे, एक ये स्लोप है, एक ये स्लोप है, दो दो स्लोप हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है एक ही पॉइंट पर। इसलिए क्या है कि इसको अगर मैं और जूम करता हूँ, इसलिए ऐसे कांस्टेंट 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 टेम्परेचर आ रहा है, तो ऐसे ही लाइन जाएगा, इस पॉइंट पर स्लोप जीरो ही रहेगा टेम्परेचर ग्रेडियंट का।
ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमें ऐसे मिलाना है, ऐसे ऐसे नहीं मिला सकते। बात समझ आई कि नहीं आई? क्योंकि अगर ऐसे मिला रहे हैं तो स्लोप हो जाएगा ये नॉन जीरो, जबकि इसके जस्ट बाद यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर आ रहा है, इसलिए हमारा स्लोप यहाँ जीरो से ही स्टार्ट होगा और ऐसे आएगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? ठीक है। नाउ तो ये एक तो यहाँ पर स्लोप बना देंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देखो, आप कोई कहेगा सर यहाँ तो डिफरेंट स्लोप हो गए, लेफ्ट में कुछ और स्लोप है, राइट में कुछ और स्लोप है। तो यहाँ हो सकता है ना बेटा, क्योंकि यहाँ ये मटेरियल अलग है, ये मटेरियल अलग है। इस लाइन के जस्ट राइट में आओगे तो कंडक्टिविटी के है, सॉलिड है, और इस लाइन के जस्ट लेफ्ट में जाओगे तो यहाँ फ्लूइड है। तो यहाँ स्लोप चेंज होगा, लेकिन यहाँ तो भाई इस डॉटेड लाइन के लेफ्ट में भी वही फ्लूइड है, राइट में भी वही फ्लूइड है, तो यहाँ स्लोप चेंज नहीं होना चाहिए, सेम मटेरियल है। यहाँ मटेरियल डिफरेंट हो जा रहा है, तो यहाँ जस्ट लेफ्ट में स्लोप कुछ और है, राइट में स्लोप कुछ और है, हो सकता है। जैसे ये विद इन दी सेम मटेरियल आप देखो सेम स्लोप है कि नहीं है? हेडिंग पॉइंट और नॉट? अगर के कांस्टेंट है तो इस तरीके। अब यहाँ पे आओ राइट साइड में, राइट साइड में देखो यहाँ टेम्परेचर टीसी होगा, टीसी होगा, टीसी होगा, टीसी होगा, तो ऐसे लाइन आ रहा होगा ऐसे। अब वो लाइन ऐसे उठ के नहीं जा सकता, वही वाली कहानी, या दो स्लोप हो जाएंगे, इसलिए ऐसे आएगा तो ऐसे उठ के जाना पड़ेगा ऐसे। गेटिंग पॉइंट और नॉट? ये बहुत ही माइन्यूट डिटेल बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं बताएगा इस तरह। तो दिस इज द पॉइंट, ठीक है। तो राइट साइड में स्लोप किस तरीके से जाएगा? इट विल बी गोइंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये दोनों कर्व आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से मिलाना है। सबसे हायर टेम्परेचर है इधर TH, उससे कम है T1, उससे कम है T2, उससे कम है TC। सो हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लाइक दिस। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, इस हीट को कितनी जगह बाउंड्री पार करनी पड़ रही है। पहले फ्लूइड है, फिर सॉलिड है, फिर फ्लूइड है, तो तीन रेजिस्टेंस मिलेंगे, यहाँ कन्वेक्शन वाला, यहाँ कंडक्शन वाला, यहाँ फिर से कन्वेक्शन वाला। तो इसमें अगर हम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएं तो हमें तीन रेजिस्टेंस बनाने पड़ेंगे रे बाबा। यस सोनू? यस, तीन रेजिस्टेंस बनाने पड़ेंगे। ये तीन रेजिस्टेंस हो गए हमारे, R1, R2, R3 नाम दे देते हैं इनको। T1, T1 नहीं, यहाँ TH टेम्परेचर है, फिर है T1, फिर है T2 और फिर है TC। ये टेम्परेचर हो, ओके। अब हीट फ्लो कर रहा है यहाँ से, Q सेम रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये सीरीज में है। यस और नो? अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें क्या? आर टोटल कितना होगा? आर टोटल हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना है? कन्वेक्शन वाला रेजिस्टेंस है, कन्वेक्शन वाला यहाँ पर H1, तो वो होता है 1/H1 इंटू ए। दूसरा होता है L1 तो लिखेंगे नहीं, L है सिर्फ, K इंटू ए, फिर है 1/H2 इंटू ए। तो दिस विल बी योर टोटल रेजिस्टेंस R टोटल। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से मिलेगा। नेक्स्ट हीट की बात कर लें, तो हीट जो होगा यहाँ पर सेम ही जा रहा होगा हर जगह। तो पहले वाले कन्वेक्शन पार्ट में होगा H1A, T हायर माइनस T लोअर। फिर है कंडक्शन, KA, माइनस साइन नहीं लगाऊंगा तो मैं हायर माइनस लोअर टेम्परेचर लिख रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है। फिर है H2A, हायर माइनस लोअर टेम्परेचर, यही लिखा जाएगा ना? ये सुनो, बन गई बात। इसको कैसे और लिख सकते थे? इसको लिख सकते हैं TH माइनस T1 अपॉन 1/H1A। ये सुनो, T1 माइनस T2
L अपॉन के ए, फिर है T2 माइनस T3, सॉरी T3 तो है ही नहीं है, TC है, ये हो गया 1 अपॉन H2A। ये सुनो, अगर मैं इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल कर दूं पूरा पूरा, तो क्या यहाँ R टोटल लिख सकता हूँ कि नहीं, या उसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, सॉरी उसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, और करके लिखो, डिटेल है तो फिर डिटेल में ही कर देते हैं मालिक। TH माइनस T1 ये R1, T1 माइनस T2 ये R2, T2 माइनस TC ये R3, और स्टार्टिंग एच से माइनस C तक कर दें सीधा सीधा, तो R टोटल यूज होगा। यस और नो? तो दिस इज योर हीट फ्लो इक्वेशन। क्लियर हुआ क्या बात? एकदम क्लियर है, इसमें कोई समस्या आपको चमकनी नहीं चाहिए। अब ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का डेफिनेशन ही है कि हम उसमें अज्यूम करें कि पूरा हीट H से लेके C तक कन्वेक्शन से जा रहा होगा। ठीक है, ऑल्सो फॉर इक्विवेलेंट ओवरऑल कन्वेक्शन, मान लिया कि इक्विवेलेंट ओवरऑल कन्वेक्शन ही हो रहा है, तो उसके लिए वो सेम क्यू ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट U मान लेंगे, एरिया सेम है, इनिशियल टेम्परेचर TH से डायरेक्ट फाइनल TC तक पहुंचा देंगे, ये हीट रहेगा। ठीक है, यहाँ U H की जगह क्या आ गया, U, इसको बोलेंगे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ठीक है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट यहाँ लिख दो, वेयर U इज ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, HTC लिखा करेंगे हम लोग, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, बार बार लंबा सा इतना कौन लिखे। ठीक है, हेंस इन दोनों इक्वेशन को कर दो 2 और 3 को इक्वेट, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 रे बाबा क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है U इंटू A इंटू TH माइनस TC इक्वल टू TH माइनस TC फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन अपॉन R टोटल। दिख रहा है कि नहीं, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, है ना। तो हमारा U इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन एरिया इंटू R टोटल, इससे मिलेगा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का वैल्यू, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का वैल्यू। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अरे क्या लिख दिया, ऑल्सो भी लिख दिया और भी लिख दिया, दोनों एक ही शब्द में दिमाग ऐसे ही। तो और कैसे लिख सकते हो, U इक्वल टू 1 अपॉन एरिया, R टोटल क्या है, R टोटल है R1 प्लस R2 प्लस R3, यही है ना। तो इक्वल टू के क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन H1, A हो जाएगा कैंसिल, L/K 1 अपॉन H2। यस और नो? तो दिस विल बी दी वैल्यू ऑफ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट 1 अपॉन H1 प्लस L/K प्लस 1 अपॉन H2। बात समझ आई? इससे हम फाइंड कर लिया करेंगे। ठीक है, उनमें से ए वाला टर्म कैंसिल हो जाता है, ये याद रखना है। तो नीचे रेजिस्टेंस तीनों ये लिखे हुए हैं R1 R2 R3, लेकिन उसमें से
एरिया वाला टर्म गायब है क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ से एरिया अंदर भेजोगे सारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या इसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से भी लिख दिया जाता है कई बार, इजी इक्वेशन, 1 अपॉन नहीं लिखना पड़े, सीधा सीधा पहला जो रेजिस्टेंस है उसका 1/H1, दूसरा रेजिस्टेंस है उसका L/K, तीसरा जो रेजिस्टेंस है उसका 1/H2, 1/U के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये लिखने का सिंपल तरीका है, और द पॉइंट और नॉट। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड, मतलब कि जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे हों सीरीज में उनको सीरीज में ऐड करते जाओ, इक्वल टू 1/U। यहाँ से एरिया वाले टर्म हटा देने हैं, ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाए। तो ये कहलाता है अपना ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ओके जी, तो ये सिंगल स्लैब के लिए हो गया। अब मान लो हम इसमें 3 स्लैब रख देते हैं यहाँ पे सीरीज में, पहली स्लैब ये होती, दूसरी ये होती, ये इसका होता K1, इसका होता K2, इसका होता K3। तो यहाँ कितने रेजिस्टेंस रहते, एक कन्वेक्शन वाला, फिर R1, फिर R2, फिर R3, फिर एक और कन्वेक्शन वाला, है ना। या इसको R1 बोलें तो ये R2, R3, R4, R5, R5 तक होता। तो 1/U डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, पहले का 1/H1 प्लस दूसरे का होता L1/K1, फिर प्लस L2/K2, फिर प्लस L3/K3, फिर प्लस 1/H2, इधर H1 था, फिर पाँचों जुड़ जाएंगे। तो डायरेक्ट समझ सकते हो कि नहीं। अगर इसी एक स्लैब को या 3 स्लैब में कन्वर्ट कर दूं तो ये ऑल 5 रेजिस्टेंसेज, 2 रेजिस्टेंस यहाँ और जुड़ जाएंगे, एक इधर एक इधर, ये सुनो, दैट्स इट। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर ए प्लेन स्लैब लिखा, अगला हेडिंग डाल दो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर ए कंपोजिट स्लैब कनेक्टेड इन सीरीज। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको डायग्राम दे रहा हूँ डायरेक्ट, आप हेडिंग डालो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर कंपोजिट स्लैब इन सीरीज, ये डायग्राम बना दो। तो 3 स्लैब कर दिया, एक स्लैब को 3 स्लैब में, K1, K2, K3, L1, L2, L3, एरिया तो सेम रहेगा, ठीक है, एरिया तो सेम रहेगा। ये डायग्राम बनाओ फटाफट। इधर ये स्लोप देखो गलत बना हुआ है, स्लोप गलत बना हुआ है, ऐसे नहीं ऐसे जाएगा, इधर का सही है, ऐसे जाना, इधर का सही। हाँ, बीच में ये के कांस्टेंट होंगे तो ये स्लोप ऐसे होंगे, स्ट्रेट लाइन होंगे। बना दो फटाफट। बन गया। तो यहाँ डायरेक्ट लिख लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख दो एज या फिर पहले ना वो रेजिस्टेंस बना देते हैं, इसी के नीचे बना दो एक ये कन्वेक्शन वाला, पहला कंडक्शन, दूसरा कंडक्शन, तीसरा कंडक्शन, और फिर कन्वेक्शन वाला। तो R1, R2, R3, R4, R5, ठीक है। इधर है TH, इधर है TC, हीट कितना है सेम, इधर क्या है टेम्परेचर
T1 2 3 4 TC, ठीक है। सो हेयर total resistance will be actually R1 2 3 4 5 1 by H1A, L1 by K1A, L2 by K2A, L3 by K3A, L1 2 3 हो गए, 1 upon H2A. This will be the total resistance. So heat transfer will be, sorry, heat transfer will be TH minus TC divided by R total. Also it will be equal to UA TH minus TC. Second equation. So overall HTC, heat transfer coefficient, U will be again equal to 1 upon, इससे ये कैंसिल होगा, A अपॉन R टोटल, सॉरी A इंटू R टोटल, ठीक है। एंड इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, एरिया हो जाएगा कैंसिल, सो 1 बाई H1 K1 K2 K3 1 by H2. So this is the equation. Or 1 by U1 you can write, not U1, U. This will be equal to 1 upon H1 L1 by K1 L2 by K2 L3 by K3 and 1 by H2. yes or no? तो या तो ये इक्वेशन या तो वो इक्वेशन, दोनों ही आपको हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू दे सकते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है। सो ये सीरीज के लिए हो गया आपका। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है।